गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। ओके, मैम की वीडियो आ रही है, मैम की आवाज आ रही है सभी को बच्चों? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है ठीक है, एक सेकेंड है। और कैसे हो सब? मैम अच्छे है। मजे में। कैसा गया फिर आपका एक पूरा हफ्ता? हम बहुत मस्त अच्छा गया। मैम। मजे में। क्लासेस कैसे चल रहे हैं? मैम अच्छे चल रहे हैं। बढ़िया। अच्छे चल रहे हैं। बढ़िया। क्या कर रहे बहुत हो? अच्छे। बढ़िया जैसे चल रहा है जो पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं? सारा टाइम पढ़ते ही रहते हो? यस मैम। नो मैम, कभी पीछे कभी पढ़ते हैं। खेलना भी चाहिए, कूदना भी चाहिए ना। सारा टाइम पढ़ते रहोगे तो पास क्या, सारा टाइम पढ़ते रहोगे तो क्या बोलते हैं, बीमार नहीं हो जाओगे? मैम सारा टाइम नहीं पढ़ते, कभी कभी सिर्फ। कभी कभी पढ़ते हो? अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके सो चलो यार शुरू करते हैं। हाय सौरभ, हेलो रोहन, हेलो रानो देवी। यस मैम। ओके, ऑलराइट, ओके फाइन। सो लास्ट क्लास में मैंने जो पढ़ाया उसमें आपको कोई डाउट है किसी को? नो मैम। नो मैम। ठीक है, बताओ फिर पढ़ाया क्या था मैंने, ये तो बताओ पहले। मैम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग माउथ के बारे में बताया था। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन के बारे में बताया था बारे में लीवर मैम, और एयर के बारे में बताया था प्रोटीन मुझे ह्यूमन में। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों सुनाई दिया? नो मैम, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं। मैम मैकेनिज्म, मैकेनिज्म? किसका रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म? डाइजेशन सिस्टम, डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन। ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज। मैम एरोबिक सिस्टम, वेरी गुड। रेस्पिरेशन के बारे में बताया था अपना प्लांट एरोबिक और इन food में। एरोबिक रेस्पिरेशन। मसल, मसल? मसल मैंने कब करवाया? डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। तो हमने रेस्पिरेशन का काफी कुछ पढ़ लिया है, हमें एक जनरल आइडिया हो गया कि रेस्पिरेशन होता क्या है ना? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को लास्ट क्लास में किसी को कोई डाउट है कि मैम कुछ समझ नहीं आया? नो मैम। मैंने एक होमवर्क दिया था, वो होमवर्क करके आए हो? यस मैम। क्या था यस होमवर्क? मैम। मैम आपने बोला था रेड ब्लड के बारे में और हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ के आना है, तो वाइट पढ़ ब्लड के आए सेल। सारे? यस मैम। यस मैम। पक्का भूल तो नहीं गए पढ़ना? नो मैम। मैम क्वेश्चन पढ़ के आए सॉल्व हैं। किए थे जब मैंने एक बार जो आपको पीडीएफ भेजा है लास्ट क्लास का, आपने पीडीएफ जो है डाउनलोड करके नोट्स कंप्लीट कर लिए? यस मैम। यस और मैम। क्वेश्चन सॉल्व किए फिर से? यस मैम। बस ऋषि ने किया और अनीश ने किया, बाकी मैम की मैम निशांत, की मैम। संजय कुमारी ने, मैम की है। चंदन चौहान ने, हम किए। अनमोल ने, बाकी सो गए। मैम हमने भी किए हैं। शिल्पा कुमारी जी, बस मैम किए हैं। रोहन दिमन, ठीक है। मैम जी बस 10 बच्चों ने की हैं और बाकी किए हैं। सारे? मैम किए। अंशिका, आर्यन, किए। आकाश चांद, ज्योति, संजय कुमारी, हाँ बच्चे बोल दिया, अखिलेश। हम्म, बस 15 बच्चे, बाकी 10 बच्चे कहाँ उड़ गए? काजल किए हैं मैम, श्रुति किए हैं मैम, और जिनको शर्म आ रही है वो चैट यूज कर सकता है, ठीक है? ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, आर्यन बच्चे म्यूट कर लो अपना माइक। एक सेकेंड, ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। मैम चैप्टर कर रहे हैं हम? यस मैम। लाइफ प्रोसेस। लाइक लाइफ प्रोसेस।
ठीक है, और अपना आज डेट क्या है? 24 जून 24 24 जून 24 जून 2025। 23 मैम 23 23 कौन मैम सा लेक्चर है आज? 4th है ना? यस मैम तो बच्चे आज जो हम पढ़ने वाले रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में हमने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिया था कि नॉस्ट्रल क्या होता है, नेजल पैसेज क्या होता है, नेजल कैविटी क्या होता है ना। जैसे बचपन में आपको पता होता है आपके आईज है यहाँ पे, आपके नोज है यहाँ पे, आपका ईयर्स है यहाँ पे, बट इनका काम क्या होता है? जनरली हमें पता है कि ये देखने का काम करता है, लेकिन हमारे इस आईज के अंदर भी बड़ी सारी चीजें होती हैं, है ना? यस मैम ठीक है, Yes, तो ma'am. व्हाइट कलर का उसको हम क्या कहते हैं? आई लैशेज है। फिर वो उसका Cornea. काम क्या होता है? सेम वे आपके रेस्पिरेशन की कुछ कुछ चीजें मैम ने आपको मतलब एक जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया था, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन, जो आपके एक ह्यूमन बॉडी के अंदर मैकेनिज्म कैसे होता है, प्लस हम क्या पढ़ेंगे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है किसमें? प्लांट्स में। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन यस मैम प्लांट्स। ओके, कोई डाउट है यहाँ को? नो नो मैम चलो, आज का क्लास हमारा यही रहेगा कि जो ह्यूमन का लंग्स होता है ना, जो ह्यूमन का लंग्स होता है वो कैसा रहता है, और जो अपना ट्रांसपोर्टेशन है प्लांट्स के अंदर वो क्या कैसे होता है, कहाँ होता है, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, रेडी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. इसको ध्यान से सबसे पहले तुम्हारे पास नाक है या यस नहीं है? मैम Yes, ma'am. सारी में रखा है किसी ने? ठीक है, यस मैम जो Yes, एयर ma'am. है, जो हवा है आपके आसपास, अभी भी आप बैठ के मेरी बात सुन रहे हो, कुछ होंगे जो नहीं सुन रहे होंगे वो भी सुन लो कि जो एयर है आसपास कहाँ से इनटेक होगा? आपके नाक से। तो आपको ये दो होल दिखाई दे रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का तुम्हारे पास दो होल है या नहीं? Ma'am, है. ऐसा तो नहीं मैम एक हमारा बंद पड़ा हुआ है, दूसरी यहीं से ही सब काम चलता है। No, ma'am. ठीक है, नो मैम तो नॉस्ट्रल्स कहते हैं बच्चे इसको, जहां से एयर का इनटेक होता है। समझ में आई बात? ये अगर आपका नाक है तो यहाँ से क्या है, आपका एयर अंदर जाएगा। समझ नोस्ट्रिल में आ गया? इसको हम नॉस्ट्रल बोलेंगे। ओके, Yes, ma'am. नेजल पैसेज क्या होता है? ये एक चैनल है जहां से एयर का जाना होता है नाक के थ्रू। यानी ये वाली तो एंट्री है, एंट्री के बाद पैसेज यानी एक चैनल। ये जो जगह जितनी बड़ी आपकी नाक है, कईयों की छोटी सी नाक होगी मैम की तरह, कईयों की बड़ी सी नाक होगी, कईयों का नॉर्मल सा होगा, तो वो नेजल पैसेज होता है जिससे कि आपका एयर आपके नोज, आपकी नाक के थ्रू, नाक से आपके लंग्स की तरफ जाता है। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेजल पैसेज तक तो पहुंच गए, लेकिन नेजल पैसेज में नेजल कैविटी होता है। नेजल कैविटी क्या होता है? तुमने कभी नोट किया कि तुम्हारे नाक में भी बाल होते हैं, यस मैम Yes, ma'am. और नाक में नोजी भी होती है यस मैम है ना? Yes, ma'am. उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूकस। ठीक है, कभी कभार जब आपको जुकाम होता है आपका नाक बंद हो जाता है, Yes, ma'am. इसका Yes, मतलब ma'am. ये नहीं होता कि तुम्हारी सांसें बंद हो जाती है, तुम्हें सांस लेने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो वो म्यूकस क्या है, वो पूरा जम जाता है क्योंकि आपका नाक पूरा बंद हो गया। हेयर का काम क्या होता है? जैसे कोई मिट्टी पड़ गई, सोचो अब मिट्टी पड़ गई, आंखों पे भी मिट्टी पड़ती है ना, तो तुम क्या करते हो? मिट्टी को बोलते हम हैं तल के चिपकाते हैं फूक मारते हैं साफ करते हैं. हाँ, फूक मारते हो, या आप हाथ रख देते हो, या फिर हाथ से साफ करते हो, पानी से साफ करते हो। लेकिन आपको बचाने के लिए आपके पास एयर लैशेज हैं, है ना? लैशेज है Yes, ना? ma'am. यस आई Yes, ma'am. लैशेज नहीं, ठीक है, मेरी हिंदी समझ में आ रही है? ठीक है, और म्यूकस होता है। तो दो चीजें याद रखना, हेयर होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जहां से म्यूकस निकलता है। ये क्यों होता है? ताकि आपके नेजल कैविटी को वार्म रखे, मॉइस्चराइज रखे और एयर को फिल्टर करता रहे। क्योंकि अगर मिट्टी चली जाती है तब आपको बहुत दिक्कत होती है। कभी कभार क्या होता है कि जब घर में खाना बन रहा होता है, जब मम्मा तेज मसाला होता है ना, वो चढ़ जाता है। कभी कभी कहते हैं ना चढ़ गया है मेरे, कहते हैं ना, नहीं कहते?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तड़का Yes, बनता ma'am. है, तड़का लगता है तो क्या होता है, कभी कभार वो ज्यादा हो जाता है तो आप खांसते हो। वो क्यों होता है? क्योंकि वो कभी कभार फिल्टर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो मतलब एक सिंपल एग्जांपल दिया मैम ने। तो नेजल कैविटी का यही काम है कि वो वार्म रखेगा, मॉइस्चराइज करेगा और एयर को फिल्टर करेगा लंग्स में जाने से पहले। क्लियर हो गया यहाँ तक? फर्स्ट 3 पॉइंट्स किसी को कोई Yes, थे यहाँ ma'am. तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट है फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स क्या होता है? पिछले बार भी मैंने बताया था, फेरिंग्स ऐसे रिंग जैसा सा होता है, रिंग लाइक कार्टिलेज। Yes, ma'am. ठीक है, ये क्या करेगा Yes, ma'am. कि जब एयर जा रहा है, मैम जैसे जैसा कान में लगा होता है साइड साइड। क्या हो गया बेटा? मैम जो कान में लगा होता है। कान में लगा हो तो उसको क्या कहेंगे? कान? नो मैम। हाँ, कान में क्या होता मैम है? आपने एग्जांपल दिया था कि मैम कान की तरह वो ऐसे। मैम गोल गोल है अंदर से। कान में गोल गोल? कान में क्या है गोल गोल? है? तुम कहाँ से सीख रहे हो भाई साइंस? बताओ। मैम वो हाँ, कान में ऐसा कुछ नहीं होता। कहाँ होता है उसमें गोल गोल? तो मैंने नहीं देखा कुछ। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, फेरिंग्स। ठीक है, यहाँ पे होता है आपका फेरिंग्स। तो रिंग लाइक कार्टिलेज होता है, वो ये देखता है कि जो एयर है ना, एयर का जो जाना हो रहा है वो कोलैप्स ना करे। ठीक है, टकराए नहीं। दैट इज फेरिंग्स का काम। समझ में आ गया? नॉस्ट्रिल्स, नेजल, नेजल पैसेज, नेजल कैविटी और फेरिंग्स, सबको क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, चलो अब आ जाता है लैरिंग्स। तुम बात करते हो ना? यस मैम। ठीक है, अब अपना पेन कॉपी साइड पे रख दो और अपनी इन 2 प्यारी उंगलियों को उठाओ। ये दो, कोई मतलब आपकी ये 2 फिंगर्स। ठीक है, उठा लिए सभी ने? Yes, ma'am. यस अब क्या मैम। करोगे, जहां से आप बात कर रहे हो यानी यहाँ पे आप रखो और थोड़ा सा दबाओ, थोड़ा सा। तो जब आप दबाओगे, क्या आपको वाइब्रेशंस दिख रही हैं? लग रही है? फील हो रही है ना? यस मैम। यस बात मैम। करो तभी पता लगेगा ना, बिना बात करे वाइब्रेशन नहीं आती है। ठीक है, बात लग करो, रही है। बोलो हेलो मैम कैसे हो आप, बात करो। चलो सारे अनम्यूट करके। हेलो मैम। Hello, ma'am. कैसे हो आप? हेलो तो मैम। लगा तुम्हें वाइब्रेट हुआ? ऐसा लग रहा है हेलो कि मैम। हाँ यार यहाँ से कोई Yes, आवाज ma'am. आ रही है। यस मैम। अच्छा, यहाँ पे आपका वॉइस बॉक्स होता है। ठीक है, वॉइस बॉक्स होता है, इसको हम Adam's apple। लैरिंग्स। एडम्स एप्पल सिर्फ लड़कों में होता है। हम तो ठीक है, वो लड़की हैं। एप्पल एडम लड़कियों में भी होता है लेकिन दिखता नहीं है, लड़कों में दिखता है। क्लियर? ठीक है, सो लैरिंग्स जो है वो है क्या, जो ऐसे आपका जो एडम्स एप्पल आप कह रहे हो, इट शेप्स लाइक, सोचो ये आपका गला है तो ऐसा सा दिखेगा। ठीक है, जनरली बॉयज में दिखता है, गर्ल्स में नहीं। सो क्या बता रहे थे मैम? वाइब्रेशन। सो वॉइस Vibration. बॉक्स, जहां से आप बात करते हो वहां से वॉइस आती है, आवाज आती है ना? अब आपको पता है ना, सारे गमा पा धा नी सा गाते हैं जो सिंगर्स होते हैं, गायक लोग होते हैं, Yes, ma'am. है ना? उनके अलग अलग वोकल कोड्स होते नहीं होते, है ना? यस मैम। अलग अलग पिच में गाना गाते हैं। अब तो जैसे मैम नॉर्मल बात करें, फिर मैम कहिए हेलो बेटा कैसे हो, वॉइस बॉक्स देखो, आवाज चेंज होगी ना? Yes, ma'am. देखो, यस मैम। यस मैम। हाँ देखा, तुम लोग ने भी करा, करके देखो तुम, यस मैम। देखो। ये तो कोई तो लड़की ये लग रही है. कैसे होता है? पिच Yes, एंड वॉल्यूम ma'am. आप चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर वॉइस बॉक्स, दैट इज नोन एज योर लैरिंग्स। ठीक है, यस मैम। क्लियर हो गए सभी को? लैरिंग्स याद रहेगा? यो Yes, ma'am. मैम। यस मैम। नेक्स्ट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया का काम क्या होता है? ट्रैकिया जो फेरिंग्स अभी मैंने पीछे बताया था ना, हमारा रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है बच्चे, वो यस आपका मैम। 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक होता है ट्रैकिया, सॉरी हाँ, एक होता है ट्रैकिया और एक होता है आपका ईसोफेगस। जो ट्रैकिया है उसको हम क्या बोल देते हैं? विंड पाइप भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? विंड पाइप। विंड पाइप। और एक होता है आपका ईसोफेगस, जहां से क्या होता है?
फूड खाना जाता है। बिल्कुल मैम फूड खाना होता है, जाता है खाना चाहता है आपका, है ना? यस मैम। मैम। हाँ, तो फेरिंग्स का काम क्या है? दो हिस्सों में बट जाएगा, एक हो जाएगा ट्रैकिया, एक हो जाएगा इसोफेगस। अब इसका काम क्या है? ये करेगा क्या? जो आपका लैरिंग्स है, जो आपका वॉइस बॉक्स है, ये वो आपके लंग्स के साथ जाके कनेक्ट हो जाते। कभी कभार आपने देखो कि बात करते 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 आपको सांस चढ़ जाती है, जो स्पीड में ऐसे बात करते रहते। कभी कभार मैम के साथ भी होता है ऐसा, मैम बोलते रहते बोलते रहते बोलते रहते और फिर यस एकदम मैम। सांस फूल जाती है, फूली जाती है ऑब्वियसली। ठीक है, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? यस यस मैम। मैम। मैम यस मैम। हाँ, तो कभी कभार बहुत तुम बार। दौड़ते हो तो भी तुम्हारी सांसें फूल जाती हैं, है ना? यस मैम। यस यस मैम। फूल रही होती है तो तुम रुक रुक के बोलते हो, हाँ यार बोल क्या हुआ, समथिंग ऐसा, है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस तो मैम। काम क्या होता है? ट्रैकिया का मेजर काम होता है कि जो लंग्स के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है, उसके अंदर जो एयर है, हवा है, उसका फ्लो करना आगे पीछे, वो किसके थ्रू होता है? ट्रैकिया के थ्रू होता है। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। दोबारा यस मैम। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को बच्चों? नो मैम। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई में जाता है। ब्रोंकाई क्या होता है? कहीं ब्रोंकी बोल देते हैं, कहीं ब्रोंकाई बोल देते हैं, बस स्पेलिंग ये आप लोग दो पाइप हो गए मैम, एक के दो। मैम एक के दो हो गए मैम, एक चला गया लेफ्ट को, एक चला गया राइट को। मैम विंड पाइप मैम जो दो पार्ट में डिवाइड हो गया मैम, उसे ब्रोंकाई बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है। मेरे को लगा पता नहीं क्या बोल रहे हो। फाइन, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ओके, सो हाँ, अब ये क्या होता है? ब्रोंकाई का मेन पैसेज जो है सीधा लंग्स की तरफ जाता है। किधर जाता है? मैम लंग्स। लंग्स। लंग्स की तरफ। इसका जनरल कनेक्शन जो है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन यानी आपके घर में एक्सटेंशन होता है ना, जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में तक आपकी तार ही नहीं पहुंच रही तो आपने क्या किया? एक्सटेंशन लगा दिया। लगा दिया नहीं यस लगा मैम। दिया? यस मैम। मैम वैसे एक्सटेंशन। ठीक है, जो कि हेल्प करता है एयर इधर उधर हो जाए ताकि लंग्स को डायरेक्टली हवा मिले। ठीक है, यस मैम। यस मैम। कौन सी हवा मिलेगी उसको? ऑक्सीजन मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर छोड़ देगा। ठीक है, कौन करेगा ऐसा? ब्रोंकाई करेगा। ओके, ब्रोंकाई। हाँ, यस मैम। तो एसोफेगस से आपने फूड खाया, फूड पाइप डाइजेस्टिव सिस्टम में चला गया, ट्रैकिया से विंड जाएगा, फिर वहां से ब्रोंकाई और फिर आ जाता है आपका ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स जो है वो क्या होता है? जैसे जैसे, दोबारा बोल रहे हैं मैम, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे ब्रोंकाई छोटा होता रहता है। कब होता है छोटा? जब ब्रोंकाई लंग्स के टिश्यू के पास, सॉरी ब्रोंकियोल्स, सॉरी एक मिनट, ब्रोंकाई, सोचो जैसे ये ब्रोंकाई है, ठीक है, नहीं एल्वोलाई है, रुक जाओ। ओके, सो सोचो ये ब्रोंकाई है, ठीक है। तो जैसे जैसे ब्रोंकाई आपके लंग की टिश्यू के पास जाएगा, किसके पास जाएगा? मैम लंग के टिश्यू के पास। लंग के टिश्यू। लंग के टिश्यू के पास जाएगा तो ये ब्रोंकाई क्या होगा बच्चे? छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे, ये सोचो ब्रोंकाई है, ये है टिश्यू, लंग का टिश्यू। जैसे जैसे ब्रोंकाई उसके पास जाता जा रहा है, ये क्या हो रहा है? पहले बड़ा था, छोटा था, छोटा था, छोटा था और छोटा होता हुआ लंग्स तक पहुंच गया, लंग के टिश्यू के पास। इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? ब्रोंकियोल्स कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? ब्रोंकियोल्स। यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। इसका भी काम क्या होता है? इसका भी काम एयर का ही होता है बच्चे, कि वो एयर पास हो जाए कहाँ से? आपके नोज से या फिर आपके माउथ से, कहाँ को? आपके लंग्स के एल्वोलाई तक। ठीक है, तो तुम्हें याद है लास्ट टाइम मैंने बताया था एल्वोलाई क्या होता है? मैम ब्रोंकियोल से भी छोटा होता है वो। वो तो ठीक है, लेकिन एल्वोलाई होता क्या है? राउंड बैलून लाइक मैम जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज बिल्कुल, होता है। बैलून लाइक स्ट्रक्चर। एल्वोलाई। यस मैम, बैलून। ठीक है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। तो मैम ने एग्जाम्पल क्या दिया था तुम लोगों को? भाई इतनी लेट क्लास में कौन आ रहा है ये? अभी कौन आया क्लास में? कहाँ गया? पल्लवी रावत,
अच्छा लीव कर दी मीटिंग। समीर कुमार, आवाज आ रही है? यस मैम। समीर कुमार, आवाज आ रही है बच्चे? मैम आपने एग्जाम्पल दिया था। अच्छा ठीक है, ओके। मैं सभी को एक बात बता दूं, अगर आप लोग टाइम से क्लास में नहीं आओगे तो क्या होगा कि मैम आपको एक चीज दिखाते हैं, ठीक है? पहली बात तो मैंने तुम्हें बताया था कि, रुको, स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ये उंगली दिखाई दे रही है कोने में, यस मैम। है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। मैम अगर इसको हटा दे तो ये पूछेगा आस्क टू जॉइन। मैम ने एक बार इसको हटा दिया, क्लास में आप आ नहीं पाओगे, ठीक है? अगर आपकी क्लास 8:30 बजे शुरू होती है, 2 मिनट पहले आ जाओ। मैम ज्यादा से ज्यादा 8:32 तक वेट करेंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है? याद रखना, अगर आप क्लास में लेट आओगे, चेकिंग के लिए यहाँ पे मैनेजमेंट बैठती है। ओके मैम। ठीक है? Yes, ma'am. सबकी देखेंगे। चलो ओके मैम। यस मैम। आप आ जाओ यहाँ पे। अब मैंने एक एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? ऑब्वियसली क्या है ये? क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? किडनी। किडनी? मेरे को तो आम दिख रहा है Ma'am, bean shape. बच्चे। दिस इज मैंगो। मैंने तुम्हें एग्जांपल नहीं बताया था ये किडनी होती है और इसमें आम होती है, और उसको मैंने बताया था ये एल्वोलाई जैसी सी है। एग्जांपल दिया था कि तुम्हें याद रहे बच्चे। Yes, ma'am. अब आ गया याद? Yes, ma'am. मैम। शाबाश। अब एक सेकेंड, ओके। तो मैं एल्वोलाई के बारे में सीखने जा रहे हैं। एल्वोलाई होता क्या है? ये ना छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं। क्या होते हैं ये? छोटे छोटे ट्यूब्स। Tubes. मैम ट्यूब। ये दिखते कैसे हैं? ऐसे बलून की तरह। तुमने वो देखा होगा यार, क्या बोलते हैं उसको, लीची देखी? लीची? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। बस ऐसे दिखते हैं ये एल्वोलाई भी, ठीक है? बलून जैसे दिखते हैं, छोटे छोटे लीचीज होते हैं ना, वो वैसा सा। अब इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोल देते हैं एल्वोलाई। क्या बोल देते हैं? Alveoli. ठीक है। अब इनका काम क्या होता है? ये करते क्या है? एल्वोलाई का काम होता है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में, आपकी जो लंग्स है वहां पे, आपके जो फेफड़े हैं, फेफड़ों है ना, हिंदी में क्या कहते हैं? फेफड़ों, फेफड़ों, Yes, ma'am. फेफड़े। हाँ Pepre. फेफड़े, हाँ तुम्हारे फेफड़ों में। और क्या करेगा ये? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मूवमेंट होगा, लंग्स से ब्लड की तरफ जाएगा, है ना? फॉर एग्जाम्पल तुम कुछ भी खाते हो, तुम राजमा खा लो, मटर खा लो, पानी पी लो, है ना, दवाई भी खाते हो, कुछ भी खाते हो, सब कुछ आपके ब्लड में जाता है। कभी जब आप बीमार हो, डॉक्टर कभी कहते हैं कि बेटा अच्छा तुम्हारे दिल में दर्द हो रहा है, ला बेटा दिल दे दे, ऐसे बोलता है क्या? No, नो ma'am. मैम। कभी तुम यूरिन टेस्ट करवाने जाते हो, कभी वो बोलते हैं कि बेटा ला अपना किडनी दे दे या ब्लैडर दे दे? नो नो मैम। मैम। नहीं ना, वो क्या करते हैं? चलो बेटा आपका ब्लड टेस्ट करवाएंगे हम, है ना? Yes, Yes. ma'am. यही Yes, बोलते हैं ना, Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. तो यूरिन टेस्ट में तो ऑब्वियसली यूरिन होता है, लेकिन ब्लड टेस्ट आप ब्लड का ही टेस्ट क्यों करते हैं? तुम्हें कैसे? हाँ वो तुमने कभी सोचा है कि यार पेट में दर्द हो रहा है तो इनको मेरा खून क्यों चाहिए? कभी सोचा तुमने? नो मैम। नहीं सोचा? Yes, फिर ma'am. सोचो भाई, नो मैम। सोचते क्यों Ma'am, नहीं हो तुम? सोचा है. सोचा है ना? और अगर तुम्हारे जैसे क्या बोले, तुम्हारे दिल में दर्द है, तो तुमने कभी ऐसे क्यों नहीं सोचा यार दिल में दर्द हो रहा है, इनको मेरा खून क्यों चाहिए, मेरा दिल ले लो, है ना? नहीं सोचा? नो मैम। जो ब्लड इतना. ब्लड में सब कुछ होता है, ठीक है? यानी कि आप कुछ भी खा रहे हो, वो न्यूट्रिएंट्स पूरे ब्लड में जाएंगे, क्योंकि आप अपने बॉडी का कहीं कोई भी बॉडी पार्ट देख लो, ठीक है, हाथ देख लो, पैर देख लो, फेस देख लो, कहीं भी देख लो, ब्लड ही ब्लड मिलेगा। आप जो भी आप खाना खाते हो पूरे बॉडी में वो घूमता है ना? और अगर आप पानी पी रहे हो वो भी आपके ब्लड में चला जाता है, और अगर आप मेडिसिन खा रहे हो तो भी आपके ब्लड में चला जाता है। तो कुछ भी आप करते हो, कुछ भी आप खाते हो, कुछ भी आप पीते हो, सब आपके ब्लड में जाता है, खून में जाता है। और इसीलिए डॉक्टर कहता है कि हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे। वो कभी नहीं बोलते बेटा ला बेटा किडनी टेस्ट करवा ले, ला बेटा हार्ट टेस्ट करवा ले, ला बेटा लंग्स टेस्ट करवा ले, नहीं, ठीक है? बोलते तुम्हें
No, ma'am. चलो ओके, तो लंग्स के बीच में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो क्या है, वो मूवमेंट करवा रहा है गैसेस की। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? Yes, ma'am. अब लंग्स तक तो पहुंच गया। अब ये जो एयर है सिर्फ लंग्स तक थोड़ी है, ये जो है वो ब्लड स्ट्रीम भी करेगा। ब्लड स्ट्रीम का मतलब आपके ब्लड में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लंग्स तक आपकी ऑक्सीजन पहुंच गई, ठीक है। इस ऑक्सीजन ने ब्लड में जाना, कहाँ से जाएगा, आपके लंग से जाएगा, ठीक है। अब बच्चे म्यूट कर लो, कईयों का आवाज आ रहा है मुझे। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन है, एक बार वो ऑक्सीजन ट्रांसफर होके क्या करेगा, वो आपके ब्लड में चला जाएगा और ब्लड से ये क्या करेगा, आपके टिश्यूज में चला जाएगा, ठीक है। एक पूरी बॉडी की बात हो रही है, ये किसी की भी बॉडी की बात करें, ठीक है, चाहे आप हो गए, मैं हो गए, सबके साथ यही होता है। ऑक्सीजन का इंटेक करेंगे, लंग्स में जाएगा, लंग्स से आपके ब्लड में जाएगा, ब्लड से आपके टिश्यू में जाएगा, जो कि इसमें क्या क्या होगा, इसमें आपका क्या बोलते हैं, आपका ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट्स, जो भी अलग अलग आपने न्यूट्रिएंट्स इनटेक किया है, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, वाटर हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये सब कुछ आपके ब्लड में चला जाएगा और वहां से आपके टिश्यू में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. अब सिर्फ ऑक्सीजन ही थोड़ी है, ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन की ही बात नहीं है। अब देखो, इसने ऑक्सीजन इसको क्लीनिंग का काम तो कर दिया, क्लीनिंग करने के बाद अब जो इसने रुको अब जो इन्होंने, अब क्या है कि इसको क्लीन करना भी तो है। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा घर एक बार तुमने साफ कर दिया तो एकदम गंदा नहीं होगा फिर से, ऐसा कभी हुआ है? No, No, ma'am. ma'am. नहीं ना। तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करेगा, उसको क्लीन करके जो गंदा एयर है ना, जो डीऑक्सीनेटेड एयर है या ब्लड है, वो बाहर कर देगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? Yes, Ma'am, आ ma'am. रही है। तो अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड, अब देखो ये ब्लड में है, तो ये क्या है हमारे पास, ओके, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है जो मैम आपको अभी के लिए बता रहे हैं। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आपके हार्ट तक पहुंच गया, ठीक है, समझ में आ गया, टिश्यू से हाथ वगैरह सब में जगह पहुंच गया। और ये क्या करेगा, ये यहाँ से मस्त एक बार घूमने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके टिश्यू में जाएगा, ठीक है। टिश्यू से क्या करेगा, अब जाएगा कौन इसमें, CO2, ठीक है, टिश्यू, उसके बाद फिर ब्लड, ब्लड से लंग्स, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, CO2 नहीं, लंग्स, और लंग्स से ये CO2 बाहर एनवायरनमेंट में कर देगा। समझ में आ गया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या डाउट है? No, ma'am. चलें आगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो, हम इतनी देर से रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, हमने 2 टाइप के रेस्पिरेशन पढ़ लिए है ना। कौन कौन से होते हैं 2 टाइप के रेस्पिरेशन? Aerobic and anaerobic. एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कैसा रेस्पिरेशन होता है? मैम Yes, जिसमें ma'am. ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होता है। Oxygen present. बिल्कुल, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। और होती है। एनारोबिक क्या होता है? Oxygen की presence. प्रेजेंट नहीं होती। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग क्या होती है। इतनी देर से हमने रेस्पिरेशन पढ़ लिया, हमने रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म देख लिया, अब हम ब्रीदिंग देखेंगे कि ब्रीदिंग कैसे होता है, ठीक है। तो ब्रीदिंग के लिए 2 टाइप का होता है बच्चे। एक होता है इनहलेशन, इन यानी अंदर, Yes, ठीक है, ma'am. तो ऑक्सीजन का इनटेक करना। और दूसरा होता है एक्सलेशन। एक्सलेशन क्या होता है? एग्जिट मारना, हाँ, आपकी बॉडी से। तो CO2 का एक्सेल, बाहर निकल जाना, एक्सेल, ठीक है। ये होता है हमारा ब्रीदिंग। तो चलो देखें जरा कैसे करेंगे इसको। इनहलेशन होता क्या है, जो आपकी थोरैसिक कैविटी है, यहाँ पे आपका थोरैसिक कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है। तुम्हारे पास चेस्ट है, Yes, ma'am.
Yes, ma'am. चलो अपने पेन और कॉपी को साइड पे रखो और चलो छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। आपके ये दोनों हाथ आपने इसको क्रॉस करना है ऐसे और चेस्ट के ऊपर रखना, ठीक है। सो चेस्ट के ऊपर आप रखोगे और आप क्या करोगे, आप एयर को इनटेक करोगे और मुझे बताओगे कि जो आपका चेस्ट है, जो आपकी थोरैसिक कैविटी है, वो एक्सपैंड हुई या कॉन्ट्रैक्ट हुई, यानी वो फूली या नहीं फूली, ठीक है। रेडी, इनहेल, इनहेल करें, नहीं, यस मैम। इनहेल, Yes, ma'am. जब मैम बोलेंगे इनहेल तो इनहेल कर लेना एयर, ठीक है। ओके, क्या एक्सपैंड हुई या कॉन्ट्रैक्ट हुई? सांस ली है उसको छोड़ो, ठीक है, एक्सेल करो। थोरैसिक कैविटी कंट्रैक्ट हो गई ना, नीचे चली गई ना। अब तुम देखो जब तुमने इनहेल किया तो क्या रिब्स ऊपर हुई? आपके यहाँ पे रिब्स प्रेजेंट है, हड्डियां हैं या नहीं है? तुम बिन हड्डी के हो? मैम है। हाँ, हड्डी वाले बच्चे हो सारे, ठीक है। तो रिब्स जो है वो भी ऊपर हो जाती हैं, तो जरा देखो हुई या नहीं। इनहेल करो फिर से। मैम हुई। हुई ना? एक्सेल करो। एक्सेल करने पे रिब्स कैसे हो रहे हैं? नीचे जा रहे हैं या भाग जा रहे हैं? तुमसे बताओ। नीचे जा रही है। वेरी गुड, नीचे जा रहे हैं। तो फर्स्ट 2 पॉइंट क्लियर हो गया, Yes, ma'am. इनहेल में और एक्सेलेरेशन में, दोनों में। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट है डायफ्राम। डायफ्राम एकदम आपका जो लंग्स है, एकदम नीचे जहां आपका लंग्स खत्म हो रहा है बच्चे, वहां पर ही आपका डायफ्राम प्रेजेंट है। तो जब आप इनहेल करते हो तब आपका डायफ्राम जो है एकदम ना फ्लैट हो जाता है ऐसा, ठीक है। यस मैम। और डायफ्राम डोम शेप ऐसे होता है। तुमने ताजमहल देखा है? यस मैम। मैम, अरे ये तो होगा, ठीक है। तो वो ऐसा डोम शेप सा होता है, यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो जब आप इनहेल करेंगे डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, जब आप एक्सेल करोगे तो डोम शेप बन जाता है आपका डायफ्राम, ठीक है। और जैसे जैसे आपके लंग्स के अंदर वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, एयर ज्यादा एंट्री मारेगा और एक्सेल करेगा तो क्या होगा, लंग्स का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एयर उसमें से बाहर निकल जा रहा है, इसीलिए। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम, ये एक्सरसाइज दोबारा करेंगे, ठीक है। सारे पेन कॉपी साइड पे रखो, इनहेल करो और मुझे बताओ थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड हो रही है, क्या आपके रिब्स ऊपर हो रहे हैं या नहीं? बताओ चलो। नहीं हो रहे? मैम ऊपर हो रहे हैं। ऊपर हो रहे हैं। ऊपर। कौन हो रहा है ऊपर, रिब्स या थोरैसिक कैविटी? रिब्स है ना, रिब्स ऊपर हो रहे हैं और थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड हो जाएगी। लेकिन जब आप एयर निकाल दोगे बाहर बॉडी से तो थोरैसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट करेगी और रिब्स नीचे को जाएगी। समझ में आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. कोई डाउट है किसी को? नो मैम। नो मैम। ओके, मैम डाउट है मैम एक। हाँ जी बोलो। मैम हमारे लंग्स को कैसे पता होता है कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़नी है, ऑक्सीजन नहीं? दोबारा बोलो, हमारे लंग्स को कैसे पता होता है? मैम कैसे लगता है पता कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर छोड़नी है, ऑक्सीजन को नहीं छोड़ना है बाहर? क्योंकि वो इनटेक अच्छी एयर करेगा ना। अगर आप खुद सोचो, अगर आप कभी आपने नोट किया जब आपको गंदी स्मेल आती है, आपसे सांस ली जाती है? नो मैम। जब आप किसी कूड़े, जब कूड़ा वाला एक एरिया आता है, जब आप उससे कभी जाते हो, या फिर कोई पानी होता है गंदा पड़ा, तो आप उसी टाइम मुंह बंद कर देते हो ना, नाक बंद कर देते हो ना। यस मैम। बट अगर आपको कोई अच्छी खुशबू आ रही है, आप ले सकते हो ना, यस मैम। है ना। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी को अच्छी ही चीज पसंद आती है। हमें अच्छी चीज अच्छी लगती है, बुरी चीज अच्छी लगती है मैम अच्छी चीज। है ना। वैसे हमारी बॉडी को भी पता लग जाता है। आपको पता है, आपकी बॉडी को पता है कि अभी रात है
है ना, तुम्हें लगता है कि भाई इसको तो पता नहीं लग रहा ये रात है या नहीं है। जैसी आपकी जैसा एनवायरनमेंट होता है बॉडी उसी प्रकार एक्ट करती है। वो कैसे करती है, क्योंकि हम देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, हमारी बॉडी उसी अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है। ठीक है, यस मैम। वो डाउट Yes, था ma'am. उसको समझ आया, डाउट क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, ओके। जो मैम ने अभी पीछे आपको इतना सारा समझाया अभी कि इनहेल करोगे तो क्या होगा, थोरैसिक कैविटी कहाँ प्रेजेंट है, मैम ने पहले ही बता दिया है ना। तो ये सब कुछ जो है बच्चे, ये मैम ने एक छोटा सा डायग्राम में आपको बता दिया है। ठीक है, तो इसको देख लेना। ओके, चले। यस अब मैम। वीडियो को ध्यान से, ये छोटी सी वीडियो है, इसको ध्यान से देखो। ये आपका एल्वोलाई है और ये वाला आपका ब्लड कैपिलरी है। ब्रेड अपना ब्लड दिख रहा है ना, Yes, ma'am. रेड दिख रहा है ना, दिस इज योर ब्लड कैपिलरी। आ रहा है कुछ समझ? देखो एल्वोलाई है, एल्वोलाई में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये देखो दौड़ता हुआ ब्लड के पास पहुंच गया, पहुंचा या नहीं पहुंचा, देखो ब्लड कैपिलरीज में। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन ही होगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करेगा, यहाँ से एल्वोलाई की तरफ जाएगा, क्योंकि ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रहा है। पीछे बताया था ना मैम ने अभी, यस मैम। डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वोलाई के अंदर रिलीज करेगा। ठीक है, और जैसे जैसे ऑक्सीजन इससे दूर जाता चला जाएगा बेटा, यहाँ पर ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या होगा, एक लो कंसंट्रेशन क्रिएट होता है, लो कंसंट्रेशन होता है। ठीक है बेटा, थोड़ा शांति वाली जगह में आ जाओ और ये म्यूट कर लो माइक अपना। अनीश कपूर, देखो ऐसे ही होता है क्लास में जब आप, अनीश आवाज आ रही है बच्चे? अनीश हेलो, यस मैम। कहाँ पे हो बेटा? आप खोए हुए क्लास में, ध्यान नहीं दे रहे हो है ना? माइक म्यूट रखो। 1 घंटे की क्लास होती है, उसमें भी शोर मचाते हो आप लोग। आ जाओ, ध्यान से सुनो। देखो Sorry, ma'am. कोई बात नहीं, माफ कर दिया मैंने, पर ध्यान से सुनो। O2 जो है ऑक्सीजनेटेड एयर है ना, आपका ऑक्सीजनेटेड एयर क्या करेगा, ये ब्लड में जाएगा, क्योंकि अभी ये लंग्स में है ना। तो एयर क्या करेगा, आपका ब्लड में चला जाएगा और ब्लड से ये कंबाइन होके आपका जो HB, पता है आपको HB क्या होता है? Hemoglobin. यस, Hemoglobin. तो RBC के अंदर जो आपका HB होता है, हीमोग्लोबिन, वो वहां पे जाके कंबाइन हो जाता है, मिल जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हाँ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो तब क्या होगा, उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सीजन उसमें से क्या होगा, रिलीज होके, जैसे ही इसके अंदर आरबीसी के अंदर जब HB जाके मिल जाएगा, तब क्या होगा, ये एल्वोलाई में क्या होगा, एल्वोलाई का टिश्यू मैम ने पीछे बताया था ना अभी, या नहीं बताया था? ये तुम लोग बताया था। बोलते क्यों नहीं हो, इतना चुप क्यों हो? मैम बताया था। ठीक है, एल्वोलाई टिश्यू, और इसको हेल्प कौन करता है, इसको आके हेल्प करता है ब्लड वेसल, क्योंकि ब्लड एक मेजर चैनल वर्किंग है। कौन है ये, चैनल की तरह काम करता है। ठीक है, अब सोचो अगर आपको अपने घर से स्कूल तक जाना है, तो कई बच्चे साइकिल से जाते हैं, कई बच्चे बस से जाते हैं, कई बच्चे मम्मी पापा छोड़ के आते हैं, है ना, कई बच्चे खुद जाते हैं। तो ये एक चैनल है ना, बस हो गया, गाड़ी हो गई, साइकिल हो गया, ये चैनल होता है। वैसे ही ब्लड आपके अंदर एक चैनल है, एल्वोलाई से हार्ट तक
जो चैनल है वो है आपका खून, आपका ब्लड। समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट सभी को? यस मैम। डाउट है किसी को यहाँ तक? No, ma'am. No, ma'am. तुम्हें सच में समझ आ रहा है या एम ही यस मैम बोली जा रहे हो? मैम आ रहा समझ। चलो बहुत बढ़िया। अब ये था हमारा ऑक्सीजन। अब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की। अब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज तो हो गई, लेकिन ये इसके साथ घुल जाती है। जब घुल जाती है कौन? ब्लड। जब CO2 के साथ घुल जाती है तो क्या होगा? तब क्या होगा बच्चे? ब्लड वेसल इसको कैरी करेगा। किसको? आपके CO2 को। और ये क्या करेगा? CO2 एल्वुलर सैक के अंदर, किसके अंदर जाके? हाँ, एल्वियोलर सैक के अंदर जाके ये क्या करेगा? फेंक देगा CO2 को। समझ में आ गया? और वहां से Yes, ma'am. आपकी नाक से बाहर CO2 आ जाएगा। ठीक है? ऐसा कभी तो नहीं हुआ ना कि भाई ब्लड वेसल में ब्लड आता है, तुम्हारी नाक से निकलता है और फिर वो जलता है? ऐसा होता है क्या कभी? नो मैम। नहीं ना, ऐसा कभी नहीं होता। तो सिर्फ एयर का इनटेक होता है, एयर का आउटटेक होता है। ब्लड हम कभी इनटेक या आउटटेक नहीं करते हैं। वो पूरा जो कनेक्शन है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है, जो लंग्स हार्ट से कनेक्ट होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, और हार्ट से लंग्स में जब आता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है और वो एयर में शिफ्ट हो जाता है लंग के अंदर। वो कहाँ पे होता है? एल्वियोलर सैक में होता है। एल्वियोलर सैक से वो बाहर निकल जाता है नॉस्ट्रिल के। ये है आपके एल्वुलाई, ब्लड टिश्यू में एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैम ने मार्क कर दिया, नोट्स बनाओगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है? गया मैम। मैम एक हमारे चीज पास पूछनी दो थी टाइप आपसे। की और क्या बोल रहे हो? मैम एक चीज पूछनी थी। हाँ जी पूछो। मैम जब हम CO2 को मैम एक्सहेल कर देते हैं तो वो ब्लड में कैसे मिल जाती है? जब हम CO2 को एक्सहेल कर देते हैं तो फिर भी वो ब्लड में कैसे होती है प्रेजेंट? CO2 को हम CO2 में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। CO2 में नहीं, आपके ब्लड में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। वो डीऑक्सीनेटेड कैसे ब्लड होता है? यानी, हाँ वो मैं आपको सर्कुलेशन में सिखाऊंगी। अभी आप मिक्स हो जाओगे इसमें, ठीक है? बट मैं आपको जनरल आइडिया दे देती हूँ कि जो आपका लंग्स है, लंग से हार्ट में आपका अच्छा खून जाता है, उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह देते हैं। जैसे ही, क्योंकि आपके हार्ट के पास आर्टरी होता है या नहीं होता? बताओ। यस मैम। मैम। तो आर्टरी का काम होता है वो अच्छे ब्लड को लेके जाते हैं, और वेन्स का काम होता है, क्या करता है वो? आपके डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाता है। यस, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड। वेन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाता है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। तो एक बार ये प्रोसेस हो जाए ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, वो ब्लड कन्वर्ट होके डीऑक्सीनेटेड ब्लड में बदल जाता है। वो आपके वेन्स के थ्रू आपके लंग्स में जाता है। लंग्स में कहाँ जाता है? एल्वियोलर सैक में जाता है, और फिर वो एयर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एल्वियोलर सैक का काम ही हवा का है, उसका काम कोई सर्कुलेशन का नहीं है। ठीक है? समझ में आ यस गया? मैम। यस मैम। ओके, जिसका डाउट था उसको क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, बाकी का जो बचा हुआ है मेन, ऑब्वियसली हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, वो आपका सर्कुलेशन में होगा। ठीक है? ठीक है? यस मैम। हाँ, चलो अब आ जाते हैं हमारे पास दो इसमें- टाइप के ऑर्गेनिज्म। एक होता है जो टेरेस्ट्रियल यानी जो लैंड पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मैम लैंड पे। लैंड। हाँ, और एक होते हैं हमारे पास एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो पानी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पानी में। पानी में। हाँ। अब जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये भी ऑक्सीजन लेते हैं जीने के लिए, ये भी ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को लेते हैं जो लैंड पे रहते हैं, यानी आप हो गए, मैं हो गए, और जितने भी जानवर हैं, ये सब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है वो लेते हैं। लेकिन जो फिशेस होती हैं, है ना,
फिशेस हो गए, शार्क हो गया, व्हेल हो गया, स्टारफिश हो गया, ये सब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कि ये पानी है। पानी के अंदर पानी का फॉर्मूला क्या होता है H2O है ना? तो देखो ये हाइड्रोजन और वाटर हो गया ना, सॉरी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो गया ना, ठीक है, आ गया ना ऑक्सीजन, यहाँ पे दिख रहा है ना ऑक्सीजन, yes मैम लेकिन ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, मिली हुई ऑक्सीजन। अब आप इस फिश को ध्यान से देखो, इसके पास फिश कहाँ से ब्रीथ करती है? मुंह वेरी Gills. गुड, क्या बात है, किसने आंसर दिया सबसे पहले? निशांत। वेरी गुड, जोरदार ताली निशांत के लिए। कम ऑन जल्दी, वहां पे चैट ऑप्शन के पास है। चलो जिसको नहीं है हैंड नहीं रेस करना बच्चे, मैम नहीं आ रही है इधर ऑप्शन। ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है, इमोजी भेज दो फिर चैट में। ब्रीद, ब्रीद इज थ्रू द गिल्स, ठीक है। अब देख रहे हो ना, जब ये फिश क्या करेगी, पानी के अंदर है, तो पानी के अंदर है तो ये क्या करेगी, ऑक्सीजन का इंटेक कर रही है। अभी आपको दिखेगा, दिख रहा है ना, O2 जा रहा है इसके माउथ के अंदर, ब्रीथ Yes, कर रहा ma'am. है ये गिल से, है ना? यस yes मैम ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कह देते हैं। ये कैसी रेस्पिरेशन करते हैं, ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन यूज करते हैं। समझ में आ गया? yes मैम जैसे एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर आपने रेस्पिरेशन देखा, वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन है बच्चे, वो सिर्फ 3 तरीके से होता है। एक होता है स्टोमेटा, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, एक होता है लेंटिकल्स इन स्टेम, एक होता है जनरल सरफेस ऑफ द रूट, ठीक है। तो स्टोमेटा कुछ ऐसा दिखाई देता है, हाँ या ना? यस मैम। yes मैम तो क्लोज ओपन होता है मैम मैम बिल्कुल, ओपन और क्लोज। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, O2 ये देते हैं और CO2 क्या करता है, ये लेता है वेरी गुड, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट स्टेप सोमेटा। सेकंड स्टेप क्या हो गया आपका, लेंटिकल्स इन स्टेप। तो स्टेम में ये सोचो, यहां से भी आपका क्या होगा, ऑक्सीजन आएगा या जाएगा? जाएगा। दोनों वेरी जाएगा। ये किसने बोला सबसे पहले जाएगा? मैम सौरभ। मैंने। अच्छा सौरभ ने, ठीक है, जोरदार ताली सौरभ के लिए। बट मुझे लगा ऐसे किसी एक छोटी सी बच्ची ने बोला है। मैम झूठ बोल रहा है। हाँ लग रहा था मैम। मुझे भी, जिसने बोला है वो बेचारी शांत है, क्योंकि मुझे तो Yes, लड़की ma'am. लग रही थी। मैम मैंने भी बोला है। तुमने लड़कियों की आवाज में बोल दिया? नो मैम, बैग से तो बोलना तो सब नहीं है हाँ बोला तो सब नहीं सबसे है। पहले तो मैंने बोला है ना। चलो ठीक है, ठीक है, आ जाओ वापस। तुम युद्ध कर दोगे शुरू तुम, है ना? अच्छा चलो, थर्ड हो गया रूट्स। रूट्स कहाँ पे होते, धरती के नीचे, धरती के ऊपर? मैम नीचे। धरती के नीचे धरती के नीचे, है पाताल ना? लोक में बिल्कुल, वाह बेटा, पाताल लोक में। तुम जाके आए हो क्या पाताल लोक में? नो मैम। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी सरफेस में आपको दिखाई देगा, जो जनरल सरफेस होती है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये CO2 इनटेक करेगा एंड ऑक्सीजन आउटटेक करेगा। समझ में आ गया सभी को? यस मैम चलिए आगे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स क्लियर हो गया? यस मैम अब हम समझेंगे, ओके, अब हम समझेंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन होती है प्लांट्स के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब हुआ? एक जगह लाना ले जाना लाना ले जाना वेरी गुड, एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाना, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कह देते हैं। हम वही पढ़ने वाले हैं। अब होता क्या है, इतनी देर से हमने पढ़ लिया कि मतलब, पहले ये बताओ मुझे ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? मैम जो अपना खाना खुद बनाते खुद मैम जो अपना फूड खुद अपना बना लेते हैं खाना खुद बनाते हैं, सेल्फ फूड मेकर्स, यस है ना? खुद खाना बनाने वाले होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। जैसे कौन है एग्जाम्पल? प्लांट्स। प्लांट। प्लांट्स, ठीक है। अब क्या होगा इसकी वजह से, देखो कॉम्प्लेक्स जो अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है एनिमल्स के अंदर, वो थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है। एनिमल्स क्या बोल रहे हो? वो नेचर पे डिपेंड होता है। नेचर पे डिपेंड करता है प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन? मैम प्लांट्स नहीं, एनिमल। हाँ, एनिमल्स का नेचर पे नहीं डिपेंड करता बेटा। ट्रांसपोर्टेशन तो इजी है, आपके बॉडी के अंदर होना इजी नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता। अब
एनिमल्स जो है उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा मुश्किल। म्यूट कर लो बच्चे। और क्या होगा, तुम्हारे घर की सारी कहानियां सुनाई दे रही है मुझे? गुड। अब जो एनिमल्स होगा उनका होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉम्प्लेक्स, लेकिन प्लांट्स का होता है बड़ा सिंपल। ठीक है, वो करता क्या है, रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है और जो फूड होता है उसको प्लांट के अंदर इधर उधर जाने में हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वैस्कुलर टिश्यू होता है, एक टिश्यू प्रेजेंट होता है इनके पास, उसको हम कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू। उस वैस्कुलर टिश्यू को समझने के लिए आपको वैस्कुलर स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो मैम आपको एक इमेज समझाने जा रही हैं, सारे ध्यान से सुनेंगे कि क्या बता रही हैं। ठीक है, सबको ये पिक्चर दिखाई दे रही है? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये हमारा प्लांट है। ठीक है, और इसके एकदम नीचे चलो ये रख लेते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया रूट्स। ठीक है, तो ये जो रूट एरिया है इसको हम बोलेंगे रूट सिस्टम, और जो इसके ऊपर धरती के ऊपर जितना भी आपको दिखाई दे रहा है उसको हम बोलेंगे शूट। क्या बात, शूट सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. अब जो ऊपर देखो, रूट सिस्टम में क्या क्या होता है, टैप रूट होता है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला एरिया, इसको हम टैप रूट कह देते हैं। और लिटरल रूट, लेटरल रूट तो बेटा ये वाले हो गए ना, ये वाले, इनको हम लेटरल रूट्स। ठीक है, पता नहीं आप कुछ कह रहे हो तो आपकी आवाज कट रही है। कुछ नहीं कहना आपको? ठीक है, ये प्लांट आपका रूट हो गया। तो रूट दो हिस्सों में, ये आपका एक टैप रूट हो गया। ठीक है, और ये आपका लेटरल रूट जो रूट के साथ चिपका होता है, ऐसे छोटा छोटा सा। ठीक है, उसको हम लेटरल रूट कह देते हैं। अब आते हैं ऊपर। ऊपर आपको दिखेगा स्टेम। ठीक है, और आपको क्या दिखाई देगा, स्टेम हो गया, लीव्स हो गए, ठीक है, फ्लावर हो गया। पर फ्लावर के आने से पहले एक छोटा सा बड जैसा सा आ रहा है, उसको हम कह देते हैं बड। दो टाइप के बड होते हैं, एक पास अपने पास होता है एपिकल बड, और एक यहाँ कहीं पैदा हो जाए तो उसको हम बोल देते हैं एक्सिलरी। क्या बोल देते हैं? Axillary. हाँ, एक्सिलरी बड। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. ये ऐसी ऐसी चीजें आपको कहाँ दिखाई देती है बच्चे? शूट सिस्टम में। अब फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन भी होता है, जो हम पढ़ेंगे बाद में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, जैसे आपका स्टिग्मा, स्टाइल, स्टेमन, ये सब कुछ आपके रिप्रोडक्टिव में आ जाता है, प्लांट्स के अंदर होता है। एपिकल बड बता दिया मैम ने आपको, एक्सिलरी बड बता दिया, स्टेम बता दिया, लीव बता दिया। अब ये क्या है, इनके बीच में नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नोड्स। और क्या होता है, लीव्स होते हैं ना? इंटरनोड नहीं होते? हाँ सॉरी, हाँ, नोड एंड इंटरनोड। यस, सॉरी, नोड हो गया, इंटरनोड हो गया। ठीक है, इंटरनोड क्या होता है, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला एरिया। यस मैम। एक नोड से दूसरे नोड तक को इंटरनोड कहते हैं। इंटर यानी बीच का, और एक नोड इधर है, दूसरा नोड इधर है, तो इन दोनों के बीच में जो जगह बन रही है, सोचो एक नोड यहाँ है, एक नोड यहाँ है, तो ये जो ब्लैक ब्लैक सा आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, दैट इज योर इंटरनोड। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ कोई डाउट है? नो मैम। No, ma'am. चलो, कुछ नहीं है, ये जो भी मैम ने आपको पीछे समझाया है बस वही है। ठीक है, इसको मैं फिर भी बता देती हूँ। जो रूट में, सिस्टम में, लीफ में आपका प्लांट का बॉडी डिवाइड होता है। रूट्स में आपको क्या दिखाई देगा बच्चे? रूट्स कहाँ पे होते हैं? सॉइल के अंदर होता है, जहां पे आपके मेजर सोर्सेज होते हैं प्लांट्स के प्रेजेंट। जब भी आप पानी डालते हो तो वो पानी कभी भी हवा में नहीं उड़ जाता, वो पहले नीचे जाता है, रूट्स पानी को पकड़ता है, रूट्स पानी को पकड़ के फिर स्टेम और पूरे बॉडी में फैलाता है। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. जैसे वाटर हो गया और दूसरे न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये भी रूट्स के थ्रू ही जाते हैं और जड़ों के थ्रू ही जाते हैं। और जैसे आपके घर में किचन है ना, यस मैम। वैसे ही एक प्लांट के अंदर उसका किचन होता है लीफ। क्या होता है? Leaf. ठीक है, लीफ उसका किचन होता है। समझ में आ गया? फूड प्रोडक्शन करता है ये। अब ये खाना बनाता है कैसे है? जैसे आपके घर में तवा होगा जिसमें रोटी बनती है, पतीला होगा जिसमें चाय बनती है ना,
कुकर हो गया मम्मी जिसमें लीफ दाल पे। बनती है। क्या? मैम प्लांट लीफ पे बनाते हैं। प्लांट लीफ क्यों बनाते हैं? लीफ पे बनाते लीफ हैं मैम पे अपना बनाते हैं। भोजन, फूड। प्लांट लीफ से बनाते हैं खाना। मैम लीफ में बनाते हैं, पर मैम इसने बोला लीफ पे बनाते हैं। लीफ में बनाते हैं, हाँ लीफ में बनाते हैं, तो वही तो बोला, जैसे किचन में खाना बनता है वैसे लीफ में खाना बनता है। ठीक है, तो ये यूज क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड, यस मैम। सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? ताकि ये फूड को सिंथेसाइज कर सके। कहाँ से करेंगे? फोटोसिंथेसिस से करेंगे। जब इनके पास लाइट आएगी खाना बनाएगा, और कहाँ बनाएगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ट्रॉमा, ग्रेना, ये सब भूल तो नहीं गए तुम लोग? कोई नहीं बेटा, टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है, तो याद रहना है, ये सब कुछ जरूरी है। अब लीफ से जो आपको फूड मिल रहा मैम है, कल होगा सर? नहीं नहीं कल नहीं है, कल नहीं है, कल नहीं है। फूड से जो आपको, फूड से आपको लीफ नहीं, लीफ से आपको जो फूड मिल रहा है वो क्या करेगा? वो आपके दूसरे पार्ट में जाएगा बॉडी के, आपके नहीं, प्लांट्स के। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सब कुछ पूरी बॉडी में घूमने वाला है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लीव्स। अब इसके अंदर एक टिश्यू होता है, वैस्कुलर टिश्यू, वो भी क्या करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है। इसीलिए हम बोलते हैं इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जैसे हमारी बॉडी में टिश्यू है, वैसे प्लांट्स के पास भी टिश्यू है, उसको हम वैस्कुलर टिश्यू कह देते हैं। वैस्कुलर। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। यस मैम। ये वीडियो Yes, ध्यान ma'am. से देखो सारे। ये पेड़ है, पेड़ को काट के इन्होंने जाइलम एंड फ्लोएम दिखाया हुआ है। तो देखो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं, यस मैम। ये देखो व्हाइट व्हाइट ब्लू ब्लू से पानी जा रहा है, और यहाँ पे आपका फ्लोएम है। ठीक है, ये समझ आ गया? सबको दिख रहा है? यस मैम। Yes. तो आप देखोगे कि जो जाइलम होता है उसमें क्या होगा? दो टाइप के हमारे पास, ओके, दो टाइप की ट्रांसपोर्टेशन होती है। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम में क्या होगा? जो पानी और मिनरल्स होता है, वाटर और मिनरल्स, ठीक है, वाटर और मिनरल्स, ये कहां से लेकर आएगा? रूट से लेकर आके आपके पूरे बॉडी में पहुंचा देगा। ठीक है, समझ में आ गया? उसको हम जाइलम कहेंगे। Yes, यस और मैम। ये सिर्फ और सिर्फ बेटा एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर की तरफ। लेकिन फ्लोएम में क्या होता है? फ्लोएम में ये फोटोसिंथेसिस बनाता है। जब ये फोटोसिंथेसिस बनाता है तो ये प्लांट के दूसरे पार्ट्स में भी पहुंचा देगा, और इसमें एटीपी की जरूरत होती है, एनर्जी इसको चाहिए होती है। और ये दो तरीके से जाएगा, एक ऊपर एक नीचे, इसलिए बाय डायरेक्शनल कह देते हैं। और ये यूनी डायरेक्शन। बच्चे समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. बोर तो नहीं हो रहे तुम? No, ma'am. मैम। तो जाइलम No. में कोई एनर्जी नहीं चाहिए, वाटर सीधा उड़ता हुआ ऊपर को चला जाएगा। फ्लोएम में क्या होता है? फ्लोएम में फोटोसिंथेसिस की वजह से लीव से दूसरे बॉडी पार्ट तक ये क्या करेगा? पूरा अपना प्रोडक्ट को भेजेगा, लेकिन इसको एनर्जी की जरूरत है, एटीपी, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ऊपर नीचे देख रहे हो ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये देखो ऊपर जा रहा है, ये नीचे भी आ रहा है। यस मैम। ये हो गया आपका फ्लोएम। दिखा सबको? जल्दी दोबारा देखो। मम्मी वीडियो पॉज नहीं होगी? है वीडियो क्या होगी? मैं पॉज नहीं होगी ये? नहीं, क्यों, क्या हो गया तुम्हें? डिस्ट्रैक्शन हो रही है? Yes, पॉज ma'am. करना है? क्यों? ये इसीलिए है ना मैम, बेटा, आपको देखना समझ है। में आए। देखो ध्यान से, मैम देखो ये जो ब्लैक सा डॉट है। देखो, ये वाला ब्लू ब्लू सा दिख रहा है, दिखो जाता हुआ तुम्हें ऊपर, यस मैम। यस मैम। ये आपका जाइलम हो गया। ठीक है, आएगा फिर से, देखो दिख रहा है जाइलम। यस मैम। यहाँ पे देखो, Yes, यहाँ ma'am. फ्लोएम ऊपर नीचे दोनों तरफ जा रहा है, वो दिख रहा है क्या? ऊपर जा रहा है, Yes, ma'am. देखो नीचे भी जा रहा है, तो ये फ्लोएम हो गया। पता है क्या, वीडियोस आपके दिमाग में रहती है,
आज तक तुम्हें डोरेमोन की शक्ल याद है, क्यों? मैम पता नहीं क्योंकि तुम्हें? फेवरेट है। हाँ फेवरेट है, और तुमने कितनी बार देख लिया है ना, Yes, ma'am. इसलिए तुमको याद रहेगा। चलो आगे चले। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, ये वेस्कुलर टिश्यू है। अब ध्यान से देखो, कुछ नहीं है, वो जो वीडियो में बताया था उसको यहाँ पे एक छोटे से इमेज में बता दिया बच्चे। सो पानी ऊपर को जाएगा और फ्लोएम नीचे को भी फ्लोएम जाता नीचे है, ऊपर को भी और जाता ऊपर को है। भी। हाँ, ये बाई डायरेक्शनल हो गया। और कौन? फ्लोएम। लेकिन जो आपका जाइलम होगा वो सिर्फ यूनी डायरेक्शनल, यानी एक ही तरफा ऊपर को ही जाता ऊपर। है। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। तो Yes, ma'am. वेस्कुलर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, प्लांट्स के अंदर जब ट्रांसपोर्टेशन होता है, जनरली दो ट्रांसपोर्टेशन होती है, एक होती है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम में और जो फ्लोएम टिश्यू है, ये दोनों के दोनों प्लांट्स में ही होते हैं। और जो है इनकी शुरुआत रूट से होती है। ये रूट से स्टेम की तरफ जाएगा, स्टेम से ब्रांचेस की तरफ जाएगा और लीव्स में जाएगा। ठीक है, तो जाइलम टिश्यू जो है उसका काम क्या होता है? पानी और हाँ। मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना हाँ? रूट से। हाँ जी, और रूट से वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना लीव्स की तरफ। ठीक है, और फ्लोएम में क्या होगा? फ्लोएम में फूड का ट्रांसफर होता है लीव्स से दूसरे बॉडी पार्ट तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जाइलम टिश्यू के पास ट्रैकियाज होते हैं और वेसल एलिमेंट्स होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों याद रखना। जाइलम टिश्यू के पास ट्रैकीज और ट्रैकियार्ड्स नहीं, ट्रैकीज और वेसल एलिमेंट्स होते हैं। फ्लोएम के पास कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स होते हैं। ये रहा, कंपेनियन सेल्स दिख रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। और इनके पास सीव ट्यूब्स होते हैं, ट्यूब्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं। वो ये रहा, यहाँ पे दिखाई देगा, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे ट्यूब्स, ये रहा। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. तो जब भी ट्रांसपोर्टेशन होती है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन क्या होता है? मैम वाटर का जब मैम बाहर निकलता है। वेरी गुड, क्या नाम है बच्चे आपका? सौरभ। सौरभ। लॉस ऑफ वाटर, गुड, वेरी गुड सौरभ, बहुत बढ़िया। तो पानी का जब लॉस होता है, तब वाटर क्या करेगा? पानी क्या करेगा? जो पत्ते होंगे उसमें से इवेपोरेट कर जाएगा, जिसके वजह से पत्तों के पास पानी की कमी हो गई। लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिए वहां पे आपकी जो जड़ों के पास पानी होगी, वहां से वो पानी को उठा लेगा। इस फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं? इस फिनोमिना को हम कहते हैं पंप प्रोसीजर। ज्यादा गहराई में नहीं जाना, बस इतना पता होना चाहिए। तो ये वो क्या कह रहा है कि तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट। ग्रेविटी का क्या मतलब होता है? कुछ भी तुम ऊपर को फेंको तो क्या वो नीचे को आई? यस यस मैम। मैम। मैंने रबर बैंड फेंका ऊपर को, है ना, ऊपर को फेंका तो क्या वो नीचे आई? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो वैसे ही ग्रेविटी के अगेंस्ट है, यानी कि पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ग्रेविटी का उल्टा हो गया सिर्फ और सिर्फ जाइलम में। फ्लोएम में क्या हो रहा है? ऊपर नीचे दोनों तरफ जा रहा है। दोनों। ठीक है, both क्या बच्चे? बहुत। बेटा आप क्या बोल रहे हो? कुछ भी नहीं समझ आ रहा। डायरेक्शंस में जा रहा है। हाँ, वो डायरेक्शंस में जा रहा है। ठीक है, जाइलम टिश्यू यूनिडायरेक्शनल हो गया, और ये क्या करेगा? स्टेम के थ्रू रूट्स में चला जाएगा। और वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं इनके पास। जो वैस्कुलर बंडल होता है वो क्या करेगा? फ्लोएम उसको ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। ट्रांसलोकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल को चेंज करना। ट्रांसपोर्ट मतलब इधर से उधर चीजों को लेके जाना, लेकिन वहां जाके चेंज कर देना, उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, लोकेशन को उल्टा पुल्टा कर देना। कार्बोहाइड्रेट्स और एमिनो एसिड्स वो क्या करेगा? पत्तों से उठाएगा, लीव से उठा के पूरे प्लांट्स में पहुंचा देगा। ठीक है, और बाई डायरेक्शनल होती हैं ये फ्लो, किसकी? फ्लोएम में। और ऊपर नीचे ये मूवमेंट करती है स्टेम में। फ्लोएम क्या करेगा? वैस्कुलर बंडल की जो एडजेस होती हैं वहां पर आपको दिखाई देगा, जो मैं हमने आपको वीडियो दिखाई। समझ में आ गया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अब जो Yes, फूड की ma'am. मूवमेंट होगी, फूड की मूवमेंट फ्लोएम में होती है। क्यों होती है फूड की मूवमेंट? क्योंकि प्रेशर का फ्लो रहता है, प्रेशर फ्लो ऑफ द
मैकेनिज्म जिसके वजह से आप ऑस्मोटिक प्रेशर देखोगे, यानी ऑस्मोसिस देखोगे। ऑस्मोसिस का काम क्या है कि वो हायर कंसेंट ग्रेडियंट टू लोअर ग्रेडियंट कंसेंट्रेशन मूव करती है। किसको मूव कराएगी? खाना, जो फूड होती है प्लांट्स के अंदर, उसको मूव कराएगी। किसके वजह से? प्रेशर। कौन सा प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ जी, सबको समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ओके, ये था आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जाइलम फ्लोएम विद वेस्कुलर टिश्यूज। ओके, यस प्रेशर मैम। लगता है उनमें, ऑस्मोटिक प्रेशर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चला जाएगा। बस सिंपल सा तो है, इसका सिंपल है। लेकिन ह्यूमंस का या एनिमल्स की बात करें, उनका थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, चलो, एनी डाउट टिल हियर? रेस्पिरेशन या ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। इनमें से ओके बच्चों, इनमें से जाइलम टिश्यू के बारे में एक स्टेटमेंट गलत है। वो कौन सा है? जाइलम सेल्स डेड सेल्स है, या जाइलम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, गलत है। या मैम सेकंड गलत है। मैम सेकंड बी ऑप्शन। बी ऑप्शन गलत है। यस The flow is unidirectional. Xylem tissue has D. trachea. D. यस मैम, मैम। सेकंड है गलत। मैम सेकंड है बी ऑप्शन। कोई बच्चा ऐसा? मैम ए ऑप्शन। नो मैम। नो मैम। सी। किसी को लग रहा है सी है? नो मैम। किसने हाथ उठाया? कौन है ये? डी। बताओ यार, तुम बताओगे, तुम गलत भी बताओ तभी सीखोगे ना यार। मैम डी गलत है। डी गलत है, ये मैंने साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है ना। मैम ए गलत है। ए गलत है। अच्छा ठीक है, कहाँ पे गया वो? ये पूरा मैंने इंपॉर्टेंट मार्क नहीं किया यहाँ पे। जाइलम टिश्यू हैज ट्रैकीज एंड वेसल एलिमेंट्स, तो ये गलत कैसे हो गया जाइलम टिश्यू के बारे में? डी वाला कौन है? ए मैम, ए वाला हूँ मैं। अच्छा देखो बच्चे, जाइलम सेल्स के पास डेड सेल्स होते हैं, उन डेड सेल्स का नाम है पैरेनकाइमा। तो आप लोगों का होमवर्क है पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। सुने इनके नाम? यस Yes, मैम। यस मैम। इन सब पढ़ा के भी है बारे मैम। में आपका होमवर्क है, आप इनके बारे में लिख कर लाओगे नेक्स्ट क्लास में। जैसे आपने ये मत सोचना कि मैम पूछ तो है नहीं रहे, मैम को याद नहीं रहता, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। मैम को सब याद है। अगर मैम होमवर्क दे रहे हैं तो मैम को याद भी है, और किसी दिन मैम पूछ भी लेंगे और आपको बताना पड़ेगा। और आपने नहीं बताया ना, घर के दरवाजे पे मिलूंगी तुम्हारे, और तुम उड़ते हुए जाओगे अपने घर से बाहर। ठीक है, यस मैम। चलो। यस मैम। डेड सेल्स में बच्चे पैरेनकाइमा होता है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यस मैम। जाइलम यस मैम। ट्रांसपोर्ट फूड करता है? बिल्कुल भी नहीं, इसलिए आंसर आपका बी है। इसने B पूछा है, कि yes, कौन मैम सा जाइलम गलत है। वाटर करता है। हाँ, फूड नहीं करता ये, वाटर और मिनरल्स करेगा। फूड कौन करता है? फ्लोएम। वेरी फ्लोएम। गुड, वेरी गुड। चलो, पायरुवेट। पायरुवेट एक 3 कार्बन चेन है। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था, याद है? यस मैम। ये कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में और वाटर में टूट जाता है, H2O। ठीक है, यस मैम। तो ये आपको कहाँ पे दिखाई देगा? कौन सी साइट? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बात है, माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, गुड जॉब। सबको यह समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अब वो पूछ रहा है कि द साइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड से ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को लेकर अगर हम टिश्यू के पास जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैम ब्रोंक। मैम ब्रोंक। एल्वियोलाई। कौन बोला एल्वेओलाई? मैम सौरभ। सौरभ बेटा, घर का एड्रेस दो मुझे अपना जरा। एल्वुलाई तो लास्ट में होती हैं। हैं? कैपिलरीज। किसने बोला ब्लड मैम कैपिलरी? चैट में लिखूं? ब्लड कैपिलरी वाला कौन था, नाम बताओ। मैम शिल्पा। जोरदार तालियां शिल्पा के लिए, गुड जॉब, वेरी गुड, नाइस शिल्पा।
देखो ध्यान से सुनो ना, क्वेश्चन क्या बोला है, ऑक्सीजन का ट्रांसफर और दूसरे मटेरियल का ट्रांसफर खून से हो रहा है बेटा, ब्लड से टिश्यू को, ठीक है, ब्लड से टिश्यू को, लंग से ब्लड को नहीं बोला, लंग से ब्लड बोला होता तो तुम एल्वोलाई बोलते, लेकिन ब्लड से टिश्यू बोला है उसने, तो क्या हो गया आपका, ब्लड कैपिलरीज हो गए। ब्रोंकियोल्स तो वैसे ही नहीं आएंगे, ट्रैंकिया तो यहाँ ऊपर बैठा है, वो कहाँ पहुंचेगा ब्लड के पास। समझ में आ रही है? यस मैम। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज। लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनो, मैम फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सॉल्व करने क्वेश्चन, ठीक है। देखो तुम्हें पता लग रहा है तुम्हारी गलतियां कहाँ हो रही है, छोटी छोटी गलतियां 1 मार्क उड़ा देगा आपका, ठीक है। यस मैम। चलो Yes, ma'am. next. CO2 इज रिलीज इन ma'am. ब्लड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपके ब्लड में रिलीज कर दिया और वो उसके साथ जाके घुल मिल गया, और इसको लेके कौन जा रहा है, ब्लड वेसल लेके जा रहा है, तो कौन करेगा इसका एक्सचेंज जो हो रहा है गैसेस का, क्या वो Ma'am, ट्रैकियो और option. फैरिंग्स में हो रहा है, क्या Ma'am, वो option नेजल D. चैम्बर और, मैम डी। ऑप्शन डी। मैम डी। क्या बात है, इससे पहले मैं खत्म करूं तुमने ही बता दिया, डी, गुड जाओ। तो समझ में आ गया सभी को? यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो फटाफट से बताओ आज तुमने क्या क्या सीखा। Yes, ma'am. मैम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और रेस्पिरेशन। good. वो क्या बात है अनीश, मुझे लगा तुम सुन ही नहीं रहे हो, लेकिन तुम अच्छे से सुन रहे थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो किसी को कोई डाउट है आज की क्लास से बच्चों? नो मैम। No, ma'am. ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बट एक मिनट जाना मत,